हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग विस्तार से चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं अब, और इसी के साथ आपका विस्तार बहुत जल्द समाप्त होगा। एक और एक आपका 7th और आपका फिर एक 8, 2 चैप्टर और बचे हैं, 7 और 8। उसके बाद फिनिश, उसके बाद पूरा रिवीजन ओवरऑल लास्ट फाइनल कर देंगे। चलिए, ऑन द फेस ऑफ इट सब कुछ पढ़ा दिए, टाइटल वगैरह डिस्कस कर दिए थे। अब डायरेक्ट मैं वही फेस के बारे में कि फेस पे उसको जो सामना जो फेस कर रहा है, फेस के चलते जो फेस कर रहा है उसी के बारे में यहाँ पर है। अब फेस के चलते क्या क्या फेस करता है, कठिनाई फेस करता है, लोगों के बीच में रह नहीं पाता है, अपने आप में क्या बोलते हैं नेगेटिविटी को फील करता है। ठीक है, तो सब उसका फेस पर है, तो फेस ऑन द फेस ऑफ इट सब उसी के फेस पर है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सुजान हिल तो याद तो करिएगा नहीं, क्योंकि फेस से याद करके फेस के कारण वो अलग चल जाता था, अलग कहाँ पे तो सुनसान जगह पे चल जाता था, जाकर एक हिल पर बैठ जाता था। तो सुजान हिल याद रखिएगा राइटर का नाम। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या तो सुजान हिल के बारे में देख लेते हैं। इज एन इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश ऑथर, ठीक है, लेखिका थी एंड लेखिका थी। चलिए, इसके बाद फिक्शन नॉन फिक्शन भी वर्क कर रही थी, यानी काल्पनिक और जो काल्पनिक नहीं होता है। और हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, चैप्टर तो पढ़ा दिया गया, सब कुछ तो कंप्लीट है। ठीक है, चलिए, हर नोबल्स इंक्लूड क्या, वुमेन्स इन द ब्लैक, द वुमेन इन ब्लैक, एक इनका फेमस है नाम है नोबल का। ठीक है, ये भी आज का भी नोबल है। ऑन द फेस ऑफ इट भी आपका नोबल है। ठीक, द मिस इन द मिरर, ये सब नाम है। आई एम द किंग ऑफ द क्या है कैस्टल, एंड फॉर विच सी रिसीव द सोमरेस्ट माउघमम अवार्ड इन, वाह कितना डेंजर अवार्ड है, सोमरसेट माउघमम अवार्ड, इनको 1971 में मिला था। तो इतना नहीं पढ़ना आपको जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना। चलिए, इंट्रोडक्शन। दिस इज प्ले, क्या बोले, ये भी एक प्ले है। प्ले रिवॉल्व अराउंड द 2 फिजिकली इम्पायर्ड, यानी कि फिजिकली जो वीक है, यानी कि इम्पायर्ड करने का मतलब क्या होता है, क्षतिग्रस्त, मैंने हानि जो पहुंचा उन लोगों को। तो 2 फिजिकली रूप से हानि पीपुल है लोग, मतलब इन लोग का हानि है। अब क्या क्या हानि आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, तो पीपुल मिस्टर लैम एक है यहाँ पर, और इसके बाद क्या है, भी थे लेग टीन है, इनका ऐसा सिचुएशन है। एक डेयरी है जिसका क्या है बर्न फेस है। तो दोनों का फिजिकली इम्पैक्ट कैसे है हम लोग देख लिए। चलिए, पीपुल प्ले डिपिक्ट द ब्यूटीफुली एट ग्रीमली सैड वर्ल्ड ऑफ द फिजिकली इम्पैक्ट लोगों के बारे में दिखाया है। एंड इट इज़ द नोट अबाउट द पेन ऑफ द इनकन्वीनियंस काउज बाय द फिजिकल इम्पैक्ट, दैट्स द ट्रबल ऑफ द डिसेबल मैन बट द एटीट्यूड ऑफ द पीपुल। देखिए, केवल इन लोग को पेन के बारे में नहीं दिखाया, लोगों को एटीट्यूड के बारे में दिखाया यहाँ पर। ठीक है ना, कैसे क्या दिखाया देखेंगे। मिस्टर लैम भी थे 3 लेग, इनके पास 3 लेग है। डेरी भी थे, बर्न फेस, उसको डेरी का बर्न फेस है। अस्टाई के बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोनों एक फ्रेंडशिप के बॉन्ड में बंध गए थे। और इंट्रोडक्शन में यही था। देखिए यहाँ पे क्या अच्छे से बता दे रहे क्या बोल रहा है। ये एक प्ले है। पहले यहाँ पे 2 कैरेक्टर को दिखा रहा है, मिस्टर लैम को, हैरी को, डेरी को। मिस्टर लैम भी दोनों फिजिकली इम्पायर्ड है। मिस्टर लैम का क्या है, लेग का टीन है, इसका बर्न फेस है। ठीक है ना, केवल उन लोग का दुख के बारे में नहीं दिखाया है। ठीक है ना, पेन और इनकन्वीनियंस लोगों का व्यवहार के बारे में दिखाया है कि लोग यहाँ पर कैसे कैसे रह रहे हैं। तो उन लोगों के एटीट्यूड के बारे में भी दिखाया है, किसी फिजिकली इम्पायर्ड के प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है। अबाउट द स्टोरी देख लीजिए। दिस इज द स्टोरी, टेलीग्राम पे इसको सेंड कर देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, दिस इज द अबाउट 14 ईयर, डेरी आसान सा चैप्टर है हुआ है। जब देखिए याद रखिएगा, सब याद रखना है। तो 14 ईयर है, सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ये सब रिकॉल करते रहिएगा तब वहाँ पर लिख पाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो 14 साल का लड़का है, बर्न फेस है इसका। ठीक है ना, एंड मिस्टर लैम है हुआ है डिसेबल ओल्ड मैन विथ आर्टिफिशियल लेग है। ठीक है, 3 का लेग है इनका। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मिस्टर लैम है। चलिए, इसके बाद डेरी डिलिबरेटली इंटर द लैम के गार्डन में वह जानबूझकर उसमें इंटर किया था। सो ही कैन हाइड हिम, कहता है ताकि वहाँ पे छिप सके, लोगों से वहाँ जाकर छिपने के लिए गया था। हेट हिम बिकॉज, लोगों को हेट करता था बिकॉज ही इज द अगली फेस। और मिस्टर लैम इनकरेज हिम टू लीड द नॉर्मल लाइफ। ये बोलते हैं तुम नॉर्मल लाइफ जियो, इनकरेज इसको उत्साहना बढ़ाते थे। इन लोगों से डर कर छिप के रहता था हर जगह। ठीक है, क्योंकि इसका फेस जला हुआ था। चलिए, तो इसका थीम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही इसका थीम है, याद रखिएगा। इसके बाद अपेयरेंस में भी डिसेप्टिव, अपेयरेंस कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, वह बेकार है, धोखेबाज है। ठीक है ना, डिसेप्टिव ने क्या, धोखेबाज। एंड जो दिख रहा है वो होता नहीं है, तो इसलिए इसको धोखेबाज बोला गया है। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट द पीपल विद फिजिकली डिसेबल सफ़र फ्रॉम द लोनलीनेस एंड द मेंटल पेन। बस उन जैसे कि जो यहाँ पे ईट बोल रहा है, ईट डिसीव यानी कि जो धोखेबाजी का जो बात हो रहा है यहाँ पर। तो रिवॉल्व अराउंड तो क्या आइडिया, एक आइडिया के ऊपर घूम रहा है, जो कि दैट द पीपल विथ फिजिकली डिसेबिलिटी, जो कि लोग फिजिकली डिसेबल है, तो उन लोग के प्रति हमारे ऊपर एक आइडिया बन गया है कि ये सब बेकार में तो कुछ नहीं कर पाएंगे इस टाइप से। एंड सफ़र फ्रॉम द लोनलीनेस, जो कि सफ़र भी कर रहे हैं, आपका मेंटल पेन भी उन लोग को झेल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग आइडिया बना लिया कि सब मतलब कि ये पहले देख कर कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, नजरिए इस टाइप से। लेकिन ये ऐसा बात नहीं है, ये देखने का जो नजरिया है ना, धोखेबाजी का काम करेगा, और रियल आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक, तो वहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए डिसेटिव है, बहुत बेकार चीज़ है। द प्ले
प्ले गिव्स एन इनसाइट इनटू द हाउ द अपीयरेंस आर डिसेटिव। प्ले हमको दिखाता है कि कैसे जो अपीयरेंस होता है वो डिसेटिव है, धोखेबाज है, बेकार है। यानी कि हम लोग अपीयरेंस से किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं कि कैसे क्या कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। टाइटल क्या है? टाइटल विद द बर्न फेस, जला हुआ फेस है। डेरी हैड ए फेस डिस्क्रिमिनेशन, इसके पास हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, उसको भेदभाव फेस करने पड़ता था डेरी को। एंड बिकॉज ऑफ ही हैड ए क्या टर्न पैसिमिस्ट, और यहाँ से पैसिमिस्ट आशावादी की ओर मतलब टर्न कर गया एंड मूव कर गया। एंड ही हैड स्टार्टेड हेटिंग बीइंग अबाउट द नॉर्मल पीपल एंड हेड कंसील्ड दैट द एवरीवन हैड हेटेड हिम बिकॉज इज बर्न फेस। देखिए यहाँ पे टाइटल तो मतलब इसका कि बर्न फेस था तो लोग इसे घृणा भी करते थे। ये भी आपका मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक और पेस्टिमिस्टिक समझते, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी और पेस्टिमिस्टिक में निराशा का जीवन जीता था। एंड हैड स्टार्टेड हेटिंग बीइंग अराउंड द पीपल, द्वारा हेट किया जाने लगा था। एंड हैड कंक्लूडेड दैट एवरीवन हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस। तो यह कंक्लूड किया कि हम मेरे लोग सभी के सभी मेरे से हेट करते हैं, तो इसीलिए छिप के रहने लगा था। ठीक, तो इसका टाइटल उसी पे है। करेक्टर आपका डेरी है। देखिए डेरी के बारे में पूछेगा, डेरी क्या है, फुल नेम क्या है इसका, डेरक है। ठीक है, ही इज़ द बॉय जो 14 ईयर का है, ऑफ द बर्न फेस है इसका। ठीक है, ये सब याद रखिएगा और तभी लिख पाएगा अच्छे से ना। लुक अगली, लोनर दिखता है, पेसिमिस्टिक निराशावादी है। सफ़र फ्रॉम नेगेटिव कम्प्लेक्स है, एंगर है, गुस्सा दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, विथड्रॉन है, अकेला रहने वाला है, लो कॉन्फिडेंस है। ये सब नया नया वर्ड सीखिएगा तब ना डालेगा। सुफिशियस शक में रहता है। ठीक है ना, इंटेड ऑफ अदर्स। और इसके बाद क्या है, ही वांटेड टू लिव्स एलोन। ठीक है ना, एंड ओवर क्यूरियस टुवर्ड्स हिज लाइफ। अगली फेस इस टाइप से इसके बारे में पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शक करता है इस टाइप से। चलिए मिस्टर लैम के बारे में देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है कि आता भी कैरेक्टरिस्टिक पहले आता था। ही जो ओल्ड मैन है, 3 लेग है। ठीक है ना, लोनली भी अकेले हैं। कार्व फॉर द कंपनी, लोगों को इंतजार करते हुए लोग मेरे पास आए बात करें। ठीक है, एक्सेप्ट करते लोगों को। जो भी है मजाकिया है, ऑप्टिमिस्टिक होगा, आशावादी है, आशा कर निराशावादी नहीं है। और इसके बाद लवर ऑफ नेचर है, हेल्पफुल है, इंडिपेंडेंट है। ही हैज़ ए पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स द लाइफ के प्रति इनका अच्छा व्यू है। ठीक है ना, पीपुल एंड थिंग्स सभी के प्रति इनका मतलब पॉजिटिव व्यू है। इंस्पायर्ड ऑफ हिज वन लेग, इनका क्या है मतलब कि इंस्पायर्ड ऑफ हिज वन लेग, इनके पास तो एक ही लेग है, एक तो लेग खराब हो गया है। ही कैनॉट सी एनी साइन ऑफ लोनलीनेस, लेकिन फिर भी वह एक भी साइन नहीं देखते हैं लोनलीनेस का, अकेलापन का। उनको लगता है कि मेरी दुनिया मेरे साथ है। डिसअपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन इन द लाइफ, ये सब अंदर रहने के बाद भी वह कहीं भी नहीं देख पाए हैं, कितना कुछ होने के बाद भी। एंड ही यूज्ड टू लिव इन एलोन, इन बिग हाउस में रहते थे। एंड हैविंग नो कर्टन्स होगा, वहाँ पे कोई पर्दा वगैरह नहीं था। एंड इसके बाद ही वाजे कैसे थे, मैन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड करते हैं। ही यूज टू कीप हिज गार्डन गेट एलवेज, हम ओपन रखते थे। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा पास्ट में देखा कैसे थे। डेरी के बारे में प्रेजेंट में देखा, डेरी ऐसा लड़का है। ठीक है, इनके बारे में पास्ट देखा क्योंकि यह मर गए थे, खत्म हो गए थे। ओपन वेयर द ऑप्टिव बॉडी वेलकम, सभी को स्वागत करते थे, आइए। एंड चिल्ड्रन को क्या बोलता था, कॉल हिम लॉनी लेम, यूज हिम टू कॉल लेमी लेम, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव भी बनता है। लेमी लेम बोलता था बट डोंट माइंड इट। ठीक है, यूज टू ओपन द गेट्स, टॉकिंग विद द पीपल्स एंड रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ते थे, लुकिंग अदर्स, ये सब गार्डन को। बस ऐसा माइंड में आकर तो लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन सब देख लीजिए जल्दी से थोड़ा। अच्छा, हु इज द राइटर, सुजान नील। ठीक है, व्हाट इज द प्ले फीचरिंग प्ले ओल्ड मैन एंड द स्मॉल बॉय मीटिंग इन द ओल्ड मैंस गार्डन, इसका फीचर है। इसके बाद हु इज द मिस्टर लैम, क्या है, ओल्ड मैन है विद 3 लेग। ठीक है, डेरी कौन है, डेरी एक लड़का है 14 ईयर का। ठीक है, जिसका एसिड बर्न फेस है, तो भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद व्हाट वेयर द डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ द फिजिकली इम्पेयर्ड है। चलिए इसके बाद हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी, कैसे रखते थे, तो बाई बुक्स, रीडिंग, चैटिंग वगैरह करके, बाई चैटिंग विद पीपल। ठीक है ना, एंड पुलिंग डाउन द रिप क्रैब्स एप्पल गार्डन से एप्पल वगैरह को भी तोड़ते थे। चलिए देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दी, इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी डेरी इंटर्स द गार्डन, सॉरी हाउ डिड, तो कैसे किया था, वाल को क्लाइंबिंग करके, भाई क्लाइंबिंग द गार्डन, वाल को चढ़कर, गेट से नहीं आया था। वाई डिड मिस्टर लैम कीप दूर, सॉरी हमेशा ओपन क्यों रखते दरवाजा को, चैट विद द पीपल एंड क्या है, ताकि लोगों से बात कर सके, यहाँ पर करने हैं। ठीक है, हु हैड कम द देयर एंड टेक ए फ्रूट, आए यहाँ पर बात करें, फल ले जाए। चलिए वाई डिड द डेरी ऑलवेज फाइंड ए वैकेंट प्लेस टू लिव, हमेशा मतलब खाली स्थान क्यों खोजता था रहने के लिए, क्योंकि देखिए डेयरी में भी यहाँ पास्ट में दे दिया, तो पास्ट में ऐसा लिखना होगा। डेयरी में बोले प्रेजेंट में कब, तो खोजता था, वैकेंट प्लेस में रहने के लिए खोजता था, फिर तो उसका लाइफ में चेंजिंग हो गया था। तो जैसा कंडीशन में सवाल रहता है तो ऐसा जवाब देना होता है। ठीक है, बिकॉज द क्या है, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हैज़ है बर्न फेस एंड ही लाइक टू बी एलोन बिकॉज इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि बुरा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए वह ऐसा रहता था। इसके बाद हाउ डू द डेयरी बर्न फेस,
कैसा था, एसिड बर्न फेस उसका था, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ डिड डेयरी बर्न फेस, उसका मतलब फेस कैसे जला था, ठीक है, कैसे जला था, बाय द एसिड बर्न फेस, एसिड से जल गया था। चलिए वाई वाज डेयरी स्टार्टेड, मतलब वो भागना डरना मिस्टर लैम्प प्रेजेंस थे। स्टार्टेड मतलब क्या होता है, मतलब कि मतलब डरना होता है, चौंकना होता है, चौंकना। तो क्यों चौंक गया था, क्योंकि मिस्टर लैम्प वहाँ पे प्रेजेंस थे गार्डन में, वो सोचा था कि कोई नहीं रहेंगे लेकिन वो थे। चलिए वाई डिड मिस्टर लैम्प फील हर्ट बाय द चिल्ड्रन कमेंट, वाई डिडंट, क्यों नहीं मतलब हर्ट करते थे, बिकॉज दो ही है दो दैट ही शूट्स हिम, क्योंकि उन पर वह शूट करता था, क्योंकि लैमी लैम थे तो शूट करता था, इसीलिए वह उनके पास माइंड भी था। हाउ डिड मिस्टर लैम्प पिक द एप्पल्स, कैसे, तो बाई यूजिंग द लीडर, सीढ़ी के वहाँ पर स्टिक, छड़ी से तोड़ते थे। हाउ डिड मिस्टर लैम्प यूज टू एप्पल्स, यूज में कि क्या करते थे, हाउ डिड, तो उसका जेली बनाने में मदद करते थे, जेली बनाते थे, ठीक। वाई डिड गो टू मिस्टर लैम्प इन, सॉरी वाई डिड डेयरी गो टू द मिस्टर लैम्प इन, क्यों गया था, बिकॉज ऑफ हिज ही विश टू लिव एंड ए फील लाइफ, क्या बोल रहा है, वाई डिड डेयरी गो टू मिस्टर लैम्प एट द एंड, अच्छा लास्ट में मैं मतलब लैम्प के पास क्यों गया था, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव ए फ्री लाइफ, क्योंकि उसका विश था कि मतलब उनका विश था कि फ्री लाइफ तुम रहो, तो इसीलिए वो आया था उनके पास, ठीक है। एंड यहाँ पर ही उन्हीं के बारे में हो रहा होगा कि मिस्टर लैम्प चाहते थे तुम फ्री लाइफ जियो, तो इसीलिए वहाँ पर गया था। वाई देयर डेयरी मदर स्टॉप हिम स्टे विद मिस्टर लैम्प, क्यों उसको रोकते थे तुम मिस्टर वहाँ मत जाओ, बिकॉज ही डिडंट वांट टू स्टे विद द स्ट्रेंजर के साथ रहने को नहीं चाहते थे कि तुम अनजान व्यक्ति के साथ रहो, इसलिए वह मना करते थे, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर लैम्प हेल्प डेयरी, कैसे किया था, बाय गिविंग द पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ, उसको बताएं कि लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक दिए तो उससे उसको मदद किया। वाई इवन द इंस्पाइट ऑफ फिजिकली डिसेबल मिस्टर लैम्प डिडंट फील लोनली, मतलब फिजिकली डिसेबल होने के बाद भी वह अपने आप को अकेला महसूस क्यों नहीं करते थे, बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी एलोन, वो अपने आप को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ते थे, एंड कीपिंग हिमसेल्फ बिजी, हमेशा अपने आप को बिजी रखते थे, इसीलिए वह मतलब उनको ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पर, तो ठीक है। चलिए ठीक है, सिंपल सी सब सिंपल, सब खुद से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। वाई डू मिस्टर लैम्प कीप डोर, हमेशा ओपन क्यों रखते थे, बाकी लोगों से आकर बात करें, लोग यहाँ से एंजॉय करें, टू हैव ए फाइन कॉन्टैक्ट विद द अदर, ठीक ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड एंजॉय, इसीलिए। इसके बाद वाई डिड द क्या है, डेयरी डेवलप ए इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, यानी कि जो निगेटिव कम्प्लेक्स क्यों बना लिया था, कम्प्लेक्स मैंने कलर क्यों बना लिया था अपने आप के प्रति, बिकॉज ऑफ हिज बर्ड फेस के चलते वो ऐसा कर लिया था। इसके बाद हाउ मीटिंग विथ मिस्टर लैम्प बिकम ए टर्निंग पॉइंट फॉर द डेयरी, टर्निंग पॉइंट कैसे बना, क्योंकि ही इनकरेज डेयरी के मतलब प्रोत्साहन बढ़ाए थे, किस लिए, इनकरेज डेयरी टू बी फ्रेंड्स, कि तुम मेरे दोस्त बनो, ठीक है ना, विथ एवरीवन, सभी के साथ बनो, मतलब सभी के साथ तुम दोस्ती करो, एंड नोट टू बी बोदर्ड बाय द देयर कमेंट्स, कमेंट्स की चिंता मत करो लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी के साथ दोस्ती करो। एंड ही थाउट हिम, उसको और बताया था, क्या बताया था, लुक द एवरीथिंग पॉजिटिव, सभी को मतलब पॉजिटिव रूप में देखो, ही थाउट हिम द एडमायर एवरीथिंग, सभी को प्रशंसा करो, तो इस टाइप से उसको पॉजिटिव लुक दिए थे। इसके बाद क्या है, हाउ, अच्छा और सवाल है, वाट ड्रॉ द डेयरी टुवर्ड्स द लाइफ, ठीक है ना, पॉजिटिव आउटलुक इसका था। इसके बाद शॉर्ट आंसर देख लीजिए, व्हाट सेंस ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द लैम्प एंड डेयरी वाज फ्रूटफुल, तो मतलब कैसे उन लोग दोनों का जो फ्रेंडशिप था फ्रूटफुल था, मतलब अच्छा था। बोथ वेयर द गुड कंपेनियन मैंने साथी, दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी थे। एंड लैम्प्स क्या थे, नेचर एक्सपीरियंस थे, एंड वर्ड्स ऑफ द हेल्प, सॉरी, और यहाँ पे क्या है, वर्ड्स मतलब उनका जो वर्ड था सब था, हेल्प डेयरी को मदद करता था, टू हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ, मतलब कि तुम अच्छे से देखो उसको, उत्साह प्रोत्साहन। हु इज डेयरी कौन था, ये सब पढ़ने, ये सब कोई दिक्कत है, ये सब पढ़ने में कोई दिक्कत है, डेयरी द 14 ईयर बॉय, सब पढ़ लीजिए। हु इज मिस्टर लैम्प, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वाई द फिजिकली एम्पायर्ड मिस्टर लैम्प सफर फ्रॉम, कैसे, तो मिस्टर लैम्प यहाँ पर, लेकिन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, समझो इतना ही पॉइंट है, आसान है, छोड़ दी। 14 ईयर बॉय था, ठीक है, वन इसका बर्न फेस था, ठीक है, इंस्पायर्ड ऐसे गिर गया था, थिंग्स पीपल दे अबाउट द पीटी वैक्सीन, एकदम सिंपल बोलिए कि भैया पढ़ा नहीं तो नहीं पढ़ पाए हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकली एम्पायर्ड इन द मिस्टर लैम्प सफरिंग फ्रॉम, कैसे, मिस्टर लैम्प इज द लोस्ट 3 लेग वार में खो गए थे प्लेस, ठीक है, 3 लेग था उनका, सब सिंपल था, बिकॉज बच्चे को लैम्प भी बोलते थे, ठीक है। व्हाट फिजिकली एम्पायर्ड इन मिस्टर लैम्प सफरिंग फ्रॉम, तो कैसे, तो वही इनका मतलब कि टूटा हुआ था। सो वाई डज द डेयरी केम टू मिस्टर लैम्प गार्डन, क्यों आया था यहाँ पर, क्यों आया सब देखिए, डेयरी गेट इन टू, सॉरी यहाँ पे काम नहीं करता अच्छे से, चलिए, डेयरी गेट इन टू द गार्डन, ठीक है ना, नो टू द स्टील, और मतलब चुराने नहीं आया था, यहाँ पे क्या आया था, ही इंटर्स इट बिकॉज ही लाइक्स द प्लेस थिंग्स टू बी एम्प्टी, वो पसंद करता था खाली जगह, इसीलिए वहाँ पर आया हुआ था। मिस्टर लैम्प रिएक्ट व्हेन द डेयरी एंटर इन द गार्डन, कैसे रिएक्ट किए थे जब वो डेयरी गार्डन में आया था, मतलब कैसा रिएक्ट करते हैं, हाउ डज में कैसा करते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो कैसा करते हैं देखिए, मिस्टर लैम्प
वेलकम, इसको स्वागत करते हैं। इसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किससे देखिए सब प्रेजेंट में पूछ रहा है तो है में ही सब कुछ है ना प्रेजेंट में। अब कैसे किए थे तो कर ही दिए थे, ये हो गया घटना। लेकिन वो प्रेजेंट में सवाल पूछ रहा, वो आया था गेट में, उसको स्वागत किए थे, तो पास्ट में पूछ सकते हैं, प्रेजेंट में पूछा तो प्रेजेंट में देना है, ठीक है। लेकिन बेस्ट इसका पास्ट टाइम होता है, क्योंकि वो गेट में आया था, उसको कैसे कैसे स्वागत किए थे, क्या क्या किए थे, तो वो सब बताना है। लेकिन पूछ रहा है कि अंदर आए तो क्या किए, तो जैसा पूछ प्रेजेंट में देंगे तो वेलकम्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईडी नहीं, यहाँ पे एस लग गया, यानी कि प्रेजेंट में। तो जैसा में रहेगा उसी में आराम से आपको आंसर लिख देना है, ठीक। क्रेब एप्पल, इसको और ही ओनली आस्क हिम टू माइंड द क्रेब एप्पल, उसको मतलब कि बताएं कि देखो क्रेब एप्पल ध्यान दो थोड़ा सा, तुम गिर जाओगे, ठीक, अदरवाइज ही से ले तुम गिरोगे। एंड व्हेन द डेयरी वांट्स टू रन अवे, जब भागना चाहता तो क्या होगा, जब भागना चाहता है, देखिए सब प्रेजेंट में दे रहा है, वांट्स भागना चाहता है, ठीक है, लेकिन घटना तो बीत गया है। चलिए, एंड मिस्टर लैम्प से दैट ही डजंट हैव, मतलब कि तुम मत भागो, ठीक है ना। एंड एवरीवन इज वेलकम, ये सभी का यहाँ पर स्वागत है, तो आओ यहाँ पे तुम रहो, ठीक है। हाउ डज, देखिए सब प्रेजेंट पूछ रहा है, हाउ डज मिस्टर लैम्प कीप हिमसेल्फ बिजी, कैसे बिजी रखते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो टेक्स ए लेडर, देखिए सब प्रेजेंट में डालना है, सीढ़ी को, मिस्टर लैम्प टेक्स ए लेडर एंड ए स्टिक पुल्स डाउन, मतलब छड़ी से नीचे खींचते हैं, एंड क्रेब एप्पल को टू मेक ए जेली, उससे बनाते हैं। हाउ डज मिस्टर लैम्प ट्राई टू रिमूव द, क्या है बहुत, चलिए बेस द बेयरलेस, हाउ डज मिस्टर लैम्प ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डेयरी, डेयरी का बेसलेस फियर मतलब कि उसका कोई मतलब है ही नहीं, उसका कोई बेस ही नहीं उसका फियर का, उसको कैसे खत्म करते हैं हमको बताना है, ठीक। ही एडवाइसेस ही, उसको एडवाइस दिए टू इग्नोर द पीपल, इग्नोर करो कमेंट को, इग्नोर करो, आई थिंक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है ना। मिस्टर लैम्प टेल्स हिम, मिस्टर लैम्प टेल डेयरी, उसको बताते हैं, क्या बताते हैं, लाइक अदर्स पीपल, लाइक अदर्स, अच्छा दूसरे के प्रति ही हैज़ टू आई, जैसे कि सभी लोगों के पास, तुम्हारे पास 2 आँख है, ठीक है ना, 2 कान है, तो सब कुछ है, ठीक है, 2 आर्म्स है, ब्रेन है, सब कुछ है, टंग है, जीभ है, एंड ही कैन अचीव व्हाट एवर ही लाइक्स, तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो, ठीक है ना। एंड लाइक ऑल द रेस्ट, सभी को, जैसे कि सब चाहते हो तुम भी वैसा कर सकते हो, जो भी चाहो प्राप्त कर सकते हो। एंड ही कैन इवन गेट बेटर देन रेस्ट, और तुम उन लोगों से भी अच्छा कर सकते हो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम पॉजिटिव रहो। वाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम हैज ए लैमी लैम, क्यों बोलता था चिल्ड्रन कॉल लैमी लैम, बिकॉज लॉस्ट हिज हेड, ठीक है ना। बम एक्सप्लोजन, देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया, पूछेगा कहाँ से हुआ था, तो बम का एक्सप्लोजन में समाप्त हुआ था। मिस्टर लैम हैड ए आर्टिफिशियल, हम स्पीड में चल रहे हैं, आपको आराम से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, हम ऊपर केवल बताते रहना, बाकी आपको आराम से पढ़ना होगा तो घर पे, ठीक है ना। सो द चिल्ड्रन दिस कॉल्ड लैमी लैम, उनको बोलता था, ठीक है, बट डिडंट माइंड, वो ध्यान नहीं देते थे कि वह कुछ भी कहे। हाउ डज द डेयरी फेस बर्न, उसका कैसा जला था, तो ये भी सवाल था। मिस्टर गेस किए थे क्या, तुम्हारा फेस जल गया फायर में, लेकिन डेयरी क्या, डेयरी करेक्ट उनको बताया कि नहीं फायर में नहीं, गोटे एसिड उसके ऊपर गिर गया था, ठीक है ना, उसका फेस समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ईटन अप हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद इतना लॉन्ग सवाल आपको देगा नहीं, इग्नोर कर, एक्सप्लेन द ब्यूटी एंड बीस्ट, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हैंडसम इज वन हु हैंडसम डज, हैंडसम वही है जो कि हैंडसम रियल में है, ठीक है, जैसे कि हैंडसम काम करता है, रियलिटी अंदर से जो है, ठीक है ना। इनर ब्यूटी इज मोर ब्यूटीफुल देन फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। चलिए, एंड ब्यूटी लव है मोनेस्ट्रस, मतलब एक राक्षस को प्यार करती है, ठीक है ना, बीस्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी के कारण वो जो ब्यूटी है एक राक्षस को प्यार करती है, ठीक है। एंड व्हेन ही किस हिम, जब उसको किस करती है, ही बिकम ए हैंडसम प्रिंस, वो बन जाता है, ठीक है। तो एक मोनेस्टर बीस्ट राक्षस था, तो उसको। वाई डज द डेयरी मदर वांट हिम, क्यों उसको करता था, क्योंकि वह चाहती थी, क्यों उसको रोकते थे, तुम वहाँ मत जाओ, ठीक है ना। तो बताना आपको, डेयरी मदर यस मैनी बैड थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्प, के बारे में बहुत कुछ सुनी है कि बहुत बेकार आदमी है, तुम वहाँ मत जाओ। फ्रॉम द अदर पीपल, लोगों से सुनी है। सो ही वार्म्स हिम, उसको चेताती है, नोट टू गो टू द मिस्टर पास, तुमको नहीं जाना है, ठीक है ना। बट डेयरी को, डेयरी जाता है, एंड गार्डन मीट मिस्टर लैम्प से मिलता है, उसके बाद क्या होता है, उनसे प्रॉमिस भी करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना। और कहानी खत्म हो, सब पास्ट में होना चाहिए, लेकिन जब प्रेजेंट में पूछता है तो प्रेजेंट में दीजिए, पास्ट में पूछ रहा है तो पास्ट में दीजिए। बेस्ट रिजल्ट आपको पास्ट में देना होता है ज़्यादातर। चलिए, कंट्रास्ट दोनों के बीच में कंपेयर करना है, डेयरी का कैसा एटीट्यूड है और मिस्टर लैम्प का, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सब वर्ड मिलेगा, वही सब वर्ड मिलेगा जो ऊपर में पढ़ा दिया, बता दिए, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रीड द पेज, इसको भी, हु इज मिस्टर लैम्प, कौन थे, हाउ डज द डेयरी गेट इनटू द गार्डन, मिस्टर लैम्प कौन था, गार्डन में कैसे आया। तो मिस्टर लैम्प के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, ओल्ड मैन थे, अभी तो 3 लाख था, ठीक है ना। और इसके बाद बर्न फेस ड्यूरिंग द वार, सब कुछ हो गया था, हाउस में था, गार्डन में रहते थे, नियर ओपन, रिप एप्पल्स को तोड़ते थे, ऑरेंज गोल्डन, ये सब रखना होगा माइंड में वर्ड, इसको अपने में लिखना होगा। एंड सेटिंग इन द लॉन्ग आंसर क्या, माइंड में सब वर्ड है तो बना कर लिख दीजिएगा। डेयरी क्लाइम्स द ओवर द गार्डन, चढ़ गया था, एंड गेट इनटू द गार्डन में आया था, दो द गेट ओपन एंड पीपल डज नॉट यूज इट, लोग इसका, एंड द बॉय डज नॉट यूज इट, गेट खुला था लेकिन वो गेट का यूज नहीं करता है, ऐसे ही आ जाता है। इसके बाद, डू यू थिंक ऑल द थिंग्स चेंज द डेयरी एटीट्यूड टुवर्ड द मिस्टर लैम्प, क्या आप सोचते हैं ऑल थिंग्स विल चेंज
एंड डेयरी हैज़ द डेवलप नेगेटिव अप्रोच। चलिए ये सब इतना लॉन्ग सवाल आपको देगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सब व्हाट इज द ड्रैम्स वगैरह ये सब इग्नोर करिए। ऊपर बस जितना शॉर्ट आंसर है उतना ही पढ़ लीजिए, बस समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये सब इतना नहीं पढ़ना, टाइम है तो पढ़ लीजिए, ना तो जितना बता दिए उतना पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको करिए, सब समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो वर्ड मीनिंग फंसिएगा उसको डिक्शनरी से यूज करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर आप लोग पढ़ लिए तो उतना दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।